क्या कभी सोचा है मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्माएं सच में भटकती हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं? आज मैं तुम्हें एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे दिल को दहला देगी। ये कहानी है एक मुसाफिर की जो मरकर बन गई भूतनी। ये कहानी है एक मुसाफिर की जो बमदर की जो मरकर बन गई भूतनी। उसकी आत्मा आज भी उन पहाड़ों में भटकती है। ये 1985 की बात है। शिमला के एक गांव में रहती थी रीना। रीना एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी एक खासियत थी। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था। रीना को ट्रैवल करना बहुत पसंद था। वह हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करने के सपने देखती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न अकेले ही लंबी यात्रा पर चला जाए। उसने अपने बैग पैक किया और निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी हिमालय की वादियां। वह उन बर्फीली पहाड़ियों और घने जंगलों की ओर बढ़ चली। रास्ते में उसे एक छोटा सा होटल मिला। होटल बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। होटल वाले ने बताया कि कई ट्रैवलर यहां रुकते हैं, पर कोई वापस नहीं आता। यह सुनकर रीना थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन उसने इसे बस एक कहानी समझकर टाल दिया। रीना ने इसे बस एक कहानी समझकर टाल दिया। उसने सोचा कि लोग अक्सर ऐसी बातें बनाते हैं। रात हो गई। रीना सोने चली गई। वह थकी हुई थी और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। अचानक आधी रात में दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा। रीना की नींद खुल गई और वह दरवाजे की ओर बढ़ी। रीना ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कोई मस्ती कर रहा होगा और सो गई। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगली सुबह रीना ने होटल वाले से बात की तो उसने बताया कि यह होटल एक पुराने कब्रिस्तान पर बना है। यह सुनकर रीना के रोंगटे खड़े हो गए। रीना ने इसे भी अफवाह समझा और आगे बढ़ गई। उसने सोचा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद रीना नहीं लौटी। उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए और उन्होंने उसकी खोज शुरू की। घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। उन्होंने हर जगह खोजा, लेकिन रीना का कोई पता नहीं चला। महीनों खोजने पर भी रीना का पता नहीं चला। उसकी गुमशुदगी एक रहस्य बन गई। कहते हैं रीना की आत्मा अब भी उन पहाड़ों में भटकती है। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। कई मुसाफिरों ने एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी है, मदद मांगते हुए। वह औरत बहुत ही डरावनी लगती है। रीना की कहानी बताती है कि कभी-कभी कुछ जगहें और किस्से सच में खतरनाक होते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगली बार ट्रैवल पर जाओ तो सावधान रहना। हो सकता है कि तुम भी किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां आत्माएं भटकती हों। पता नहीं कहां किसी भूतनी से मुलाकात हो जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। इससे तुम्हें हमारी नई कहानियों की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहो और सतर्क रहो। शुक्रिया।